नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं आज देविक कुमार, एक पाकिस्तानी हिंदू हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अनुज भाई, शुक्रिया। सारे दर्शकों को प्रणाम मेरी तरफ से। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती जितनी भारतीय प्रधानमंत्री को मिलती है? तो ये वही वाली बात है, अब हमें बुरा मुझे इतना नहीं लगता, लगता था पहले। जब हम ये ऐसे ही आउटकम है और ऐसे ही आता रहेगा जब तक कि कोई चेंज नहीं आती। जब पाकिस्तानी पासपोर्ट आप कहीं पर दिखाते हैं तो क्या आपकी जो है एयरपोर्ट के ऊपर स्पेशल चेकिंग होती है? तो वो बस स्कैन करते थे, जो आंखें ऊपर से नीचे घूमती थी ना, और आपको स्कैन करते थे आंखों से। वो एक ऐसा मंजर होता है ना, आप बोलते हैं यार, या तो मैं अपने आप को मार दूं या अगला मुझे मार दे। लंदन में क्या सच में जो है सरिया कोड अलग से चलते हैं? लंदन में नहीं चलती, लंदन में नहीं चलती, यूके के बाकी शहरों में चलती है। लेकिन वो पूरे शहर में नहीं, एरिया चलते हैं। ये गुट बना के रहते हैं ना, अपने गेटोस बना के रखते हैं। तो आपके 100% मुस्लिम्स रह रहे हैं, चाहे आपके 95% मुस्लिम्स, 5% गोरे हैं, तो उन गोरों को भी शरीयत फॉलो करनी है उस गेटो में। लंदन में नहीं है, ठीक है। लंदन में दूसरे किस्म के टॉर्चर है, क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो उधर अभी तक इतना नहीं हुआ शरिया वरिया का। देविक भाई, आपने ग्रूमिंग गैंग नाम सुना होगा, पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इसमें नाम आ रहा है। फ्रांस ने भी निकालना शुरू कर दिया। फ्रांस ने तो अब और ज्यादा वीजा देने से भी मना कर दिया है। आप देखें, असल में देखें, इनके ऊपर एक्शन हो जाना था इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने गन तो काफी टाइम से मचाया, कोई अभी कोई ताजा ताजा थोड़ी ना है। मसला ये कि यूरोप फंस गया ये जंग में। एक बार जंग खत्म होने दें, फिर आप यूरोप का तमाशा देखिएगा। यूरोप वो तमाशा करेगा ना, दुनिया देखेगी। ये उस हद तक जाएंगे जो हमारी सोच से भी परे है, जो हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, ये उस हद तक जाएंगे। पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, फिर ये उल्टे सीधे काम क्यों करते हैं? स्ट्रगल की कदर नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं बाय द वे। टैलेंट की कदर नहीं है, चाहे अमीर हो गरीब हो। और स्ट्रगल की तो बिल्कुल ही नहीं है। यूके में तो सर लंदन वाले इतने तंग आ गए हैं। अब एक चीज और देख ले, लंदन के हाल तब से बुरे हुए हैं जब से लंदन का मेयर पाकिस्तानी बना है, सादिक। उससे पहले लंदन के हाल कभी खराब नहीं हुआ है। तो यही है, पाकिस्तानी कहीं पे भी जाएंगे सर, सुकून से नहीं रहेंगे। आप दुबई देख लें। और पाकिस्तान के लोगों को क्यों लगता है कि हम इतना ज़्यादा दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं? उनके लिए झूठ जो है, जो दुनिया के लिए झूठ है, वो उनके लिए सच है। आप इनको समझा नहीं सकते, क्योंकि आप देखें ना, माँ बाप ने, मेरे बाप ने कहा था, मेरे दादा ने कहा है, मेरी टीचर ने भी ये कहा। सब एक चीज कह रहे हैं तो गलत कैसे हो सकती है? नफरत का चश्मा इतना गहरा कर दिया है एजुकेशन सिस्टम है, फिर मीडिया भी है उसके अंदर भी आप चले जाएं तो उसके अंदर जो हेट आपकी पोर्ट्रे की जाती है, और सटल ब्रेन वॉशिंग की जाती है, सैरोगेट ब्रेन वॉशिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्लू। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देविक भाई से एक पॉडकास्ट किया जाए, तो आज हमारे साथ देविक भाई हैं और हम डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत क्यों नहीं होती है। जब उनके प्रधानमंत्री जाते हैं तब इज्जत नहीं होती है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी देश को जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भव्य वेलकम किया जाता है। इसके अलावा और कुछ टॉपिक हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, थोड़ा सा सब्सक्राइब, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। देविक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के ऊपर आए, हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अनुज भाई, शुक्रिया। सारे दर्शकों को प्रणाम मेरी तरफ से। जी। अच्छा, देविक भाई, आप पाकिस्तानी हैं, तो एज ए पाकिस्तानी आपको कभी एहसास नहीं होता है कि जब आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जैसे दूसरे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं? अभी फ्रांस की ही बात कर लें, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब फ्रांस गए हैं तो उनका बहुत भव्य वेलकम किया गया है, जबकि आपके देश के प्रधानमंत्री जब गए थे तो उनका कुछ वैसा खास नहीं। इसके अलावा वीडियो भी उनका वायरल हो गया जिसके ऊपर वो काफ़ी ट्रोल भी हुए थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए, दूसरे जो पाकिस्तानी जिनको पता नहीं है ना हकीकत की, उनको तकलीफ होती है। हमें भी होती थी जब हमें हकीकत का नहीं पता था, हमने ये सब हिस्ट्री वगैरह जब नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब से पढ़ ली है तो अब हमें तकलीफ नहीं होती, हमें दया आती है। अब हमारा ये हो गया है, क्योंकि अब हमें पता है ना कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, तो जैसी हिस्ट्री रही है उसका रिजल्ट और उसका आउटकम यही होगा ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम योर वर्स्ट पास्ट। तो ये वही वाली बात है। अब हमें बुरा मुझे इतना नहीं लगता, लगता था पहले जब हमने नहीं पढ़ा था, जब हमें हकीकत नहीं पता थी। वही पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से जब हम गलत पढ़ के, वही झूठ लिखा हुआ पढ़ के हम निकले थे, तब लगता था बुरा। फिर जब अपनी पर्सनल स्टडी साइड में शुरू की, तो वहां से हमें पता चला कि भाई नहीं, ये ऐसे ही आउटकम है और ऐसे ही आता रहेगा जब तक कि कोई चेंज नहीं आती। अगर सही मायनों में बोले तो रेडिकल चेंज चाहिए पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है जी। कि एक दो चेंजेस लेके आएंगे, पॉलिसी चेंज करेंगे तो हो जाएगा, नहीं भाई।
पाकिस्तान में हजार मसले हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो टेररिज्म का अलग मसला है, जुडिशरी का मसला, ब्यूरोक्रेसी का मसला, इकोनॉमिक मसले, पॉलिटिकल मसले, 5,000 मसले हैं इधर। आपको रेडिकल चेंजेस चाहिए, रेडिकल मतलब ऑलमोस्ट समझ लें हर चीज में ही चेंज चाहिए इधर। कोई ऐसा डिपार्टमेंट मेरी नजर में तो नहीं है जिसमें चेंज नहीं चाहिए पाकिस्तान को। तो विदाउट चेंज तो हो नहीं सकता, और वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर अफसोस भी क्या करें, दया आती है और कुछ भी नहीं। क्या ऐसा आपने पढ़ा हिस्ट्री में कि आपको लगता है कि जो आपको बताया गया वो बिल्कुल गलत बताया गया और उसी वजह से पाकिस्तान की इज्जत नहीं होती पूरी दुनिया? देखिए हिस्ट्री में जो मेरा जो शुरुआत थी मेरे पढ़ने की, वो मेरी थी कि मुझे अपनी जमीन के बारे में जानना है। तो मैंने शुरुआत ही 5,000 साल पहले से की थी, क्योंकि कि ये कहा जाता है कि अगर आप उल्टा पढ़ते हो आपको समझ में नहीं आता, आपको सीधा पढ़ना चाहिए। तो मैंने नहीं, स्टार्टिंग आपको से फिर पाकिस्तान की बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है देविक भाई? आपको पाकिस्तान की बुक्स में क्या ऐसा पढ़ाया गया जिसकी वजह से आपका ये माइंडसेट बना कि हमारी इज्जत उसी वजह से नहीं हो रही है? देखिए वही कि 4 जंगें पाकिस्तान ने जीती हैं, इंडिया ने चारों जंगें मुसल्लत की हैं। इसमें भी आपकी कश्मीर जंग का इतना कोई खास जिक्र नहीं होता, वो भी किसी एक चैप्टर में एक लाइन में जिक्र हो जाता है। वैसे इधर पाकिस्तान की किताबों में 3 जंगें पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा आपके न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में पढ़ाया जाता है इंडिया की तरफ से, इसीलिए हमने न्यूक्लियर बम बनाया था। पाकिस्तान ने बनाने की वजह ये है कि इंडिया से खतरा था। अच्छा, इसके अलावा ये पढ़ाया जाएगा कि कहीं पे भी जैसे नॉन मुस्लिम्स का लिखना होगा या किसी हिंदू लिखा हुआ होगा, तो हिंदू के आगे ब्रैकेट में उर्दू में हमेशा काफिर लाजमी लिखा हुआ होगा। तो आपको कैसा फील होता था ये शब्द सुनकर? मतलब ये चीज़ जब लिखी आप देखते थे तो जो हिंदू या फिर क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम कोई भी बच्चा रहता है क्लास के अंदर, तो कैसा फील आता है वहाँ पर कि मतलब ये चीज़ लिखी हुई है? सर को इतना ज्यादा उस टाइम पे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स मतलब उतने रेडिकलाइज नहीं थे ना, हमारे टीचर थे, हमारी स्कूल अच्छी थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर अपनी पर्सनल बात करूँ। लेकिन अब जब बड़े हुए हैं, अब जब अकल आ गई है, तो अब जब बचपन की बातें और वो चीजें याद करते हैं, तो अब जाके हमें वो तकलीफ होती है। जो तकलीफ बचपन में होनी चाहिए, तो वो अब हमें अब होती है बड़े होके, कि यार हमारा बचपन ऐसा निकला है। तो जो ये हेट पढ़ाई जा रही थी किताब के अंदर, मिस जो है इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जा रही थी, इसी का नतीजा है कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, वो कभी अच्छा सोच नहीं पाती हैं और वो जब वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से तो उनको लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं और इसी वजह से फिर वो गलतियाँ करते हैं, इसी वजह से उनकी इज्जत नहीं होती दुनिया के अंदर। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल वाकई एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखें ना, फिर 3 नस्लें पढ़ के इसी एजुकेशन सिस्टम से निकली हैं। तो आप क्या है कि बचपन में आप पहले दादा दादी माँ बाप होते हैं, फिर रिश्तेदार होते हैं, उसके बाद आप स्कूल में आपके दोस्त यार होते हैं, फिर टीचर हैं, फिर बड़े होते हो तो आप मार्केट में। सब भी एक ही एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए हैं। उनके लिए झूठ जो है, जो दुनिया के लिए झूठ है, वो उनके लिए सच है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इनको समझा नहीं सकते, क्योंकि आप देखें ना, माँ बाप ने, मेरे बाप ने कहा था, मेरे दादा ने कहा है, मेरी टीचर ने भी ये कहा, सब एक चीज कह रहे हैं तो गलत कैसे हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, नफरत का चश्मा इतना गहरा कर दिया है एजुकेशन सिस्टम में, फिर मीडिया भी है इसके अंदर। चाहे आप बच्चों का मीडिया से, बच्चों का जो होता है एंटरटेनमेंट सेक्टर, उससे लेके आप टॉप तक चले जाएं, जो मूवीज और ड्रामे वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आप चले जाएं, तो उसके अंदर जो हेट आपकी पोर्ट्रे की जाती है और फटल ब्रेन वॉशिंग की जाती है, सैरोगेट ब्रेन वॉशिंग। तो वो नफरत का चश्मा इतना अंधा हो गया है कि किसी की अच्छी चीज भी नहीं दिखेगी। आप इसी चीज से एग्जाम्पल ले लें कि आप इसी चीज से एग्जाम्पल ले लें कि पाकिस्तान चला अमेरिका के दम पे है, अमेरिका के दम पे चला है, ठीक है, अमेरिका से पैसे लिए हैं लोन के अलावा। बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी एड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एड ही 70-80 बिलियन डॉलर बनती है पिछले 75 सालों में। लेकिन पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नफरत भी अमेरिका से है, यहाँ की आवाम को। यही तो मेरी पाकिस्तान के समझ डैम नहीं जो आता है अमेरिका ने कि बनाए तो आज भी खड़े हुए हैं। तो देविक भाई, जब इनके यहाँ पर कोई दिक्कत होती है पाकिस्तान के अंदर, जब फूड क्राइसिस होते हैं या फिर बाढ़ आती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो फंड्स जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से ही ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में ये लोग गालियाँ भी उन्हीं को ज़्यादा देते हैं। तो ये कुछ हमें समझ में नहीं आता। आप वहाँ रहते हैं, कुछ थोड़ा बता सकते हैं हमें? सर देखें, इसमें एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का माइंडसेट है जो बचपन से बनाया गया है, कि दुनिया के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, दुनिया पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकती।
जियोग्राफिकल लोकेशन है और दुनिया की शारग है तो फलना है, हम एटमी पावर मुल्क हैं, ठीक है। तो दुनिया हमें दया करके नहीं देती, दुनिया हमारी मदद करने के लिए नहीं देती, दुनिया की मजबूरी है इसलिए हमें देती है। ये एक माइंडसेट है इधर लोगों का जो बचपन से पढ़ाया गया है। पहली आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ये कहते हैं दावा, फिर न्यूक्लियर बम आ जाता है, तीसरा आ जाता है कि भाई पाकिस्तान मजबूरी है दुनिया की। क्यों मजबूरी है, कैसे मजबूरी हो, वो इधर लॉजिक नहीं चलती ना पाकिस्तान में। लॉजिक कॉमन सेंस इधर वो वाली बात ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग इधर वो जो बोल दिया वो बोल दिया, हो गया। अच्छा देविक भाई, जैसे कि आप पाकिस्तानी हैं, जब आपके पास में पाकिस्तानी पासपोर्ट था तो आप जब विदेशों में जाते थे तो फिर वहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता था कि आपका पासपोर्ट देखकर कभी रोक लिया जाता था, ज़्यादा चेकिंग होती थी, इस तरह की कोई घटना हुई आपके साथ में? सर ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, दुबई उठा लेते हैं, दुबई में ही जहां पर पहली ट्रांजिट फ्लाइट होती है उधर ही आपकी जो पता चल जाती है, ठीक है। दुबई में जब मैं जाता था पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तब इतना ज्यादा हालात पाकिस्तानी पासपोर्ट के खराब नहीं थे। मतलब इमरान खान नहीं आए थे, इमरान खान के आने से पहले की बात बता रहा हूँ बेसिकली। तो वो बस स्कैन करते थे, जो आंखें ऊपर से नीचे घूमती थी ना और आपको स्कैन करते थे आंखों से। वो एक ऐसा मंजर होता है ना, आप बोलते हैं यार या तो मैं अपने आप को मार दूं या अगला मुझे मार दे, कोई एक काम हो जाए। लेकिन ये है कि अब मेरे पास जब दूसरा पासपोर्ट भी है तो उसका भी देखो कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा ये है कि इजी ट्रेवल है, वीजा फ्री है, ठीक है, टेंशन नहीं है, राइट्स मेरे थोड़े ज्यादा हैं। स्कैन हम फिर भी होते हैं क्योंकि उस पासपोर्ट में भी प्लेस ऑफ बर्थ मेरा मरते दम तक पाकिस्तान आएगा। अच्छा देविक भाई, जैसे कि पाकिस्तान के लोग ये दावा करते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम सब भाई भाई हैं आपस में। अभी हाल ही में खबर आई है कि तुर्की ने 80,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया है। तो ये चीज़ एक समझ क्यों नहीं रहे कि भाई भाई कोई नहीं होता है भाई, आपके पास में जैसे इकोनॉमिक कंडीशन होगी, आपका जैसा बिहेवियर होगा, तभी सामने वाला उस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? देखिए पाकिस्तान का जो टर्की वाला किस्सा है ना, वो मैं बहुत बड़ी बात समझता हूँ। उसकी दो वजह है। पहली वजह के जो फर्स्ट टाइम जो निकाला गया था गेट आउट पाकिस्तानी, वो गवर्नमेंट की तरफ से चला था। जो अभी रिसेंट हुआ है हफ्ता डेढ़ पहले, ये टर्किश अवाम की प्रोटेस्ट निकाला था। टर्किश अवाम रोडों पे निकली थी कि पाकिस्तानियों को निकालो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखें दूसरी बात, पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है हर जगह। देखें पाकिस्तानी अगर मिडिल ईस्ट जा रहे हैं तो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, और अगर यूरोप जा रहे हैं तो इलीगली जा रहे हैं। अच्छा आप इलीगली जा रहे हो, फिर उनके यूरोप के कानून है कि भाई अगर एक बार जमीन पे पैर रख लिया हमारी तो फिर तुम हमारी जिम्मेदारी, हम तुम्हें घर भी देंगे, नौकरी भी देंगे, खाना भी देंगे, हर चीज देंगे। लेकिन ये उधर जाके अपनी मनमानी करते हैं, ये यहाँ से अपना माइंडसेट साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। आप एक छोटे लेवल पे आ जाए ना, मुल्क मुल्क को आप छोटे लेवल पे लेके आ जाए। आप मेरे को घर पे बुलाते हैं, ठीक है, और मैं आपके घर पे आता हूँ और आपके घर पे आके आप ही के घर की बहन को, माँ को, बीवी को छेड़ता हूँ। आप मेरे को सिर्फ मार के घर से नहीं निकालेंगे, आप घर से निकालेंगे, आप मुझे पूरी गली में भी जलील करेंगे, मोहल्ले में भी जलील करेंगे ना। जी जी बिल्कुल। तो वही दो मुल्क कर रहे हैं। एक मुल्क घर है, पाकिस्तान एक घर है, एक घर से दूसरे घर आप पहले तो बिन बुलाए जा रहे हैं। मैंने जो एग्जांपल दी उसके अंदर आपने मुझे बुलाया, इधर बिन बुलाए जा रहे हैं, फिर बिन बुलाए जाके आप उस घर में गंद फैलाते हो। और ऐसे घर में जो आपको नौकरी भी दे रहा है, इलीगल होने के बावजूद आपको सिटीजनशिप भी दे रहा है, आपको पल्ले से पैसे भी दे रहा है, खाना पीना भी दे रहा है, और सिटीजनशिप के बाद आपकी फैमिली भी आप अपनी बुलाओ उसकी भी इजाजत आपको दे रहा है। आप उधर जाके उनकी माँ बेटियों को छेड़ो, वहां पर जाके आप क्रिमिनल माफिया गैंग्स को ज्वाइन करो या अपने पूरे के पूरे गैंग चलाओ, वहां पर आप दूसरे इलीगल माइग्रेंट्स को फैसिलिटेट करो। वो जो माइग्रेंट जो इलीगल माइग्रेंट एजेंट्स जो होते हैं वो बन जाओ, ठीक है। तो फिर कौन सा मुल्क बर्दाश्त करेगा। ग्रीस गेट आउट पाकिस्तानी, टर्की गेट आउट पाकिस्तानी, यूके आपके सामने है। यूके में तो सर लंदन वाले इतने तंग आ गए। अब एक चीज और देख ले, लंदन के हाल तब से बुरे हुए जब से लंदन का मेयर पाकिस्तानी बना है, सादिक। उससे पहले लंदन के हाल कभी खराब नहीं हुए। तो यही है, पाकिस्तानी कहीं पे भी जाएंगे सर सुकून से नहीं रहेंगे। आप दुबई देख लें, दुबई में कैसी शर्तें लगाई हैं। पाकिस्तान के 13 शहर के लोग नहीं आ सकते, और जो आ सकते हैं बाकी शहरों के उनको भी मिनिमम 5,000 धर्म कैश में लेके आना है।
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दिखाएंगे वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे कैश दिखाओ जेब से पर पर्सन। मतलब आपका न्यू बॉर्न बेबी गोद में भी है तो उसके भी 5,000 धर्म लेके जाने हैं आपको। जी तो उधर जाके ये भीख मांगते हैं। तो कोई मुल्क छोड़ा नहीं है ना, हर जगह हमें गंदा किया हुआ है लोगों ने। इसमें देखें गवर्नमेंट क्या करेगी, ये तो लोगों के ऊपर है ना। मैं हर चीज बोलता हूँ कि हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं डालनी चाहिए। ये इस पूरे सिचुएशन में ठीक है गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं है, इसमें लोगों का खुद का किया करा है। ये खुद जाके कैसा बिहेव करता है। पाकिस्तान के लोग जब बात करते हैं या फिर इंटरव्यू कोई देते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, मतलब हम सच के साथ में हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम बुरे काम नहीं करते हैं। तो ये कौन से मुसलमान हैं कि भाई बाहर जाते हैं या अपने देश के अंदर ये सब गड़बड़ ही काम करते हैं? अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या ये लोग झूठ बोलते हैं कि बस अपने मन को बहलाने के लिए बोल देते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं बस? सर इसी वजह से तो ये आपके मिडिल ईस्ट के जितने भी अरबी मुल्क हैं, करीब 22 मुल्क हैं जहाँ पर अरबी बोली जाती है, जिनको अरबी बोला जाता है 22 मुल्क। उन 22 मुल्क तभी तो आपके साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमानों को नकली मुसलमान कहते हैं। अच्छा आप कभी सऊदी जाएं, उधर पाकिस्तानियों के नाम है रफीक, मिस्कीन, गरीब, झूठा। सऊदी में, यूएई में आप कभी, आपको मैं लिटरली कहूंगा अनुज भाई, आप सऊदी जाएं, रियाद जाएं, जद्दा जाएं, मैं गया हूं, आप इंडिया का पासपोर्ट आप कहीं भी जाके बोले मैं इंडियन हूँ, ठीक है, एक दुकान पे, और उसके बराबर वाली दुकान पे जाके आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आपको इज्जत का पता चल जाएगा, आपको कितनी इज्जत मिलती है। किसी दुकान पे चले जाए, रेस्टोरेंट पे चले जाए, आपको वेटर आपको कितनी इज्जत देता है आपको उससे पता चल जाएगा। मैं रियाद भी गया हूँ, मैं जद्दा भी होके आया। अच्छा देविक भाई, वहाँ पर इंडियन मुसलमान भी होते हैं, ये भी मुसलमान, ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। भाई इंडिया का भी तो मुसलमान है, वो अपना इंडियन बता रहा है, आप पाकिस्तानी हो अपना पाकिस्तानी बता रहे हो, तो आपके जो काम है वो सही नहीं है ना, उसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आप इसमें मुसलमान नॉन मुस्लिम का कोई फंडा ही नहीं इसमें। सर यही तो एक मसला है, आप देखें ना सऊदी वाले मुसलमान मुसलमान नहीं करते, मिडिल ईस्ट का भी मुसलमान मुसलमान ये हाय अल्लाह नहीं करता है। इंडोनेशिया तो 99% है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है उधर परसेंटेज के हिसाब से, वो कभी हाय अल्लाह नहीं करता। ये पाकिस्तानियों को एक अलग बीमारी हुई है। ईरान देख ले, ईरान कभी करता है मुस्लिम उम्मा है तो हम शिया हैं तो हम ये हैं तो वो हैं, वो बोलते हैं हम बस ईरान है, हम ईरान है बस, बात खत्म। हमारे ये 3-4 मकसद हमें ये पूरे करने हैं, जो भी उनके सही है गलत है वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ये एक तो शायरी का भी मसला है ना, आपके यूपी के और ये आपके बिहार के जो आए हैं, मध्य प्रदेश के, उन लोगों ने जो शायरी कल्चर डाला है। फिर आपको तो पता ही है उर्दू लैंग्वेज में झूठ कितनी तरीके से बोला जाता है, आप खुद तहजीब से बोला जाता है। आप खुद लखनऊ के हैं, तहजीब से पता भी नहीं चलता और झूठ बोल जाते हैं। आपको तो मुझसे भी अच्छी उर्दू आती होगी, आप लखनऊ से, मेरे को भी इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती। नहीं उतनी अच्छी हमको भी नहीं आती, क्योंकि हम लोग तो यहाँ तो सब लोग हिंदी ही बोलते हैं। अच्छा देविक भाई, एक और चीज़ है कि एक ग्रूमिंग गैंग करके पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा नाम उछाला जा रहा है, मतलब उछल ही रहा है, क्योंकि ये लोग कर ही ऐसा रहे हैं, चाहे यूके हो, यूएस के अंदर हो, या फिर जो यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर ये लोग गैंग बनाते हैं। उसके बाद में जो वहाँ की छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको जो है ये लोग जो है शोषण करते हैं उनका, और ये काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है पाकिस्तानियों का। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तानियों के लिए और ख़राब सिचुएशन होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि आतंकवाद के वजह से पहले ही इतना नाम ख़राब था। तो जो ये चीज़ें और हो रही हैं तो लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए, हो सकता है कि इन लोगों को बिल्कुल भी जैसे तुर्की ने निकाला है वैसे बाकी देश भी निकालना स्टार्ट कर दें। फ्रांस ने भी निकालना शुरू कर दिया, फ्रांस ने तो अब और ज्यादा वीजा देने से भी मना कर दिया है। आप देखिए, असल में देखें इनके ऊपर एक्शन हो जाना था इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने गन तो काफी टाइम से मचाया, कोई अभी कोई ताजा ताजा थोड़ी ना। मसला ये कि यूरोप फंस गया ये जंग में। एक बार जंग खत्म होने दें फिर आप यूरोप का तमाशा देखिएगा। यूरोप वो तमाशा करेगा ना, दुनिया देखेगी, क्योंकि दुनिया भूल जाती है कि यूरोप की पिछली 1000 साल की हिस्ट्री क्या रही है। जितना खून यूरोप में 1000 साल में बहा है ना, इतना पूरे एशिया में 5000 साल में नहीं बहा है। लोग भूल जाते हैं क्रूसेड की 3 जंगें, लोग भूल जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों कहां से शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी। लोग नेपोलियन की वॉर भूल जाते हैं, लोग रशियन वॉर्स भूल जाते हैं, लोग बहुत कुछ भूल गए, पढ़ते नहीं है ना, वही बात है। इनको अंदाजा भी नहीं है कि अंग्रेज क्या करेंगे। अंग्रेज से मेरी मुराद यूरोपियन, ये उस हद तक जाएंगे जो हमारी सोच से भी परे है, जो हम सोच भी नहीं सकते, नहीं ये उस हद तक जाएंगे।
और उनको ये लोग कुछ बोल भी अच्छा नहीं पाएंगे। जी। अच्छा देविक भाई, एक चीज़ बताइए कि लंदन में सही में शरीयत कोर्ट चलते हैं अलग से? ऐसा कुछ लंदन में मैंने नहीं देखा था कि चलती, वहाँ पे लंदन में नहीं चलती, यूके के बाकी शहरों में चलती है, लेकिन वो पूरे शहर में नहीं, एरिया चलते हैं। ये गुट बना के रहते हैं ना, अपने गेटोस बना के रखते हैं, तो उस गेटो के अंदर ठीक है शरीयत, चाहे आपके 100% मुस्लिम्स रह रहे हैं, चाहे आपके 95% मुस्लिम, 5% गोरे हैं, तो उन गोरों को भी शरीयत फॉलो करनी है उस गेटो में। अच्छा। मतलब गेटो आप मौला समझ ले। लंदन में नहीं है, ठीक है, लंदन में दूसरे किस्म के टॉर्चर हैं, क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो उधर अभी तक इतना नहीं हुआ शरिया वरिया का। गेटोज हैं पर शरिया नहीं है। शरिया आपको ब्रेडफोर्ड पे सबसे ज्यादा मिलेगा, न्यू कासल पे है, ससेक्स में आपको मिल जाएगा, लैंकेस्टर में है इनके गेटोस, यहाँ पर शरीयत चलती है। इसके अलावा आपको ब्रिमिंगटन में मिल जाएगा। ये जो बड़े, ये भी बड़े बड़े शहर ही है, मेट्रोपॉलिटन ही है, कौन से छोटे शहर हैं जिनके नाम ले रहा हूँ, वो गांव देहात थोड़ी ना यूके के, ये भी बड़े शहर है। मतलब आपके देश आएंगे, आपके यहाँ काम करेंगे, आपका पैसा कमाएंगे, सब कुछ आपके यहाँ पर लेंगे, लेकिन रूल्स रेगुलेशन आपके नहीं मानेंगे, वो उनके पहले से बने हुए वही मानेंगे। आप जाओ भाड़ में, है ना? ये सिचुएशन हो चुकी है जो वहाँ पे लोग रहते हैं। सर ये तो है, ये तो आपका पूरे यूरोप में ही, कोई एक यूके में नहीं है, ये तो सारा ही मसला है, अल्जेरियंस का भी है, मोरक्कन्स का भी है, ये सारा ही मसला ही है। लेकिन देखिए जो पाकिस्तानियों का जो इशू है ना, ये अपना जो माइंडसेट बाहर लेके जाते हैं ना सर, इस चीज से माइंडसेट सिर्फ एक चीज का नहीं है ना। अगर हम सिर्फ टर्की वगैरह ये गेट आउट पाकिस्तानी वाले ट्रेंड की बात करें, वो आपका एक औरतों के खिलाफ क्या है इनका, या औरतों के प्रति इनका क्या माइंडसेट है, वो इनका झलकता है। लेकिन आप एजुकेशन का माइंडसेट होता है सर, काम करने का माइंडसेट होता है, बिजनेस का माइंडसेट होता है। आप एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका माइंडसेट अलग होता है, बिजनेस का माइंडसेट अलग होता है। ये चाहते हैं कि हम जहाँ जाएं हमारा पाकिस्तान होना चाहिए, ये वहाँ की सोसाइटी में एसिमिलेट ही नहीं कर पाते। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जो गंद करते हैं ना वहाँ की ऑफिस में, मैं यूके का एग्जांपल देता हूँ, लंदन में एक ऑफिस है, वहां पर अच्छे खासे पाकिस्तानी उस बंदे ने भर्ती किए। अच्छे खासे से मेरी मुराद है कि 15-20% उसकी लेबर फोर्स जो मतलब ऑफिस में है, एम्प्लॉइज हैं, वो पाकिस्तानी है। सर वो 15% बाकी 85% का जीना हराम कर दिया। अगर नमाज पढ़ेंगे ऑफिस के बीचों बीच में आके पढ़ेंगे, पूरे ऑफिस में ऑफिस को बंद करवा देंगे, जबकि उनके लिए अलग से नमाज का कमरा बनाया गया है। अब ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, अब आप देखिएगा, उनके लिए अलग कमरा बनाया गया है। दूसरा, जो वहां पर कोई गोरियां काम कर रही है, तो उनको बोलेंगे तुम पहले शुरुआत कैसे करते हैं, पूरे कपड़े पहन के आओ, मतलब जीन्स वगैरह पहनो, कोट पहनो या शर्ट वर्ट पहनो, क्रॉप टॉप्स नहीं पहनो, स्कर्ट्स नहीं पहनो, शॉर्ट्स नहीं पहनो, पहली चीज। जब ये हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बोलते हैं अब तुम्हारा स्कार्फ होना चाहिए। फिर आता है कि फिर आता है बुरका, जब बुरके की बारी आती है ना, फिर मालिक बोलता है अब 15% को एक साथ वो निकाल देता है नौकरी से। अच्छा। आपको मैं एक और स्टेट देता हूँ, यूके में 6% या नहीं 4% मुस्लिम आबादी है। यूके में 4% मुस्लिम, जी। पाकिस्तानी नहीं कह रहा, मुस्लिम आबादी। लेकिन वो 4% आबादी 25% स्टेट बेनिफिट्स लेती है हर महीने। अच्छा। बेनिफिट लेने में तो सबसे आगे रहते हैं ये लोग। बेनिफिट कहीं मिलना हो फिर वो हराम का नहीं लगता है, वो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मेहनत जहाँ पे करनी पड़े वो एकदम के। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप पाकिस्तान के अंदर के हालात देख लेना, आईएमएफ से लोन आ रहा है। क्या आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी को नहीं पता आईएमएफ में 2.5% इंडिया की भी हिस्सेदारी है? तो अगर आईएमएफ से $100 आते हैं तो $2.5 उसके अंदर इंडिया के भी हैं। वर्ल्ड बैंक में भी इंडिया की हिस्सेदारी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी इंडिया की हिस्सेदारी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इनको लोन देती नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ब्रिक्स कंट्री के लिए है, लेकिन उसमें भी जाएंगे तो उसमें भी इंडिया की 20% की हिस्सेदारी है। मैंने एक वीडियो की थी सॉफ्ट पावर पे, अगर आपने देखी हो रिसेंट में, 1.5-2 हफ्ते पहले, उसमें मैंने एक चीज, दो चीजें मैं क्या आपको बता देता हूँ, जो मेरा एक मानना भी है, मेरी रिसर्च भी है। दुनिया में कोई भी मुल्क हो, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो चाहे ना चाहे, वो पसंद करे नफरत करे, चाहे कुछ भी करे, वो इंडिया से मुंह नहीं छुपा सकता, इंडिया से बच नहीं अच्छा। सकता। इंडिया की इकोनॉमी अगर उसको नहीं छुएगी तो इंडिया का कल्चर छुएगा, कल्चर नहीं छुएगा तो मिलिट्री छुएगी, मिलिट्री नहीं छुएगी
तो वैदिक लिटरेचर छुएगा, वैदिक लिटरेचर नहीं बॉलीवुड छुएगा में तो लैंग्वेज छुएगा, लैंग्वेज नहीं तो बॉलीवुड छुएगा, बॉलीवुड नहीं तो गाने छुएंगे, गाने नहीं तो आपके लिटरेचर, स्पेस एजेंसियां छुएंगी। इंडिया से दुनिया में कोई नहीं बच सकता। ये चीज मैंने अपनी रिसर्च में, मेरी पीएचडी चल रही है तो मैं अपनी रिसर्च करता रहता हूँ इसके ऊपर, तो उसमें जो मैंने एनालाइज किया है ना, कोई भी मुल्क बचा हुआ नहीं है। आप छोटे से छोटे पैसिफिक आइलैंड ले लें जिसके ऊपर 50,000 की आबादी है, या आप दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया ले लें या चाइना ले लें, कोई नहीं बच सकता। नो बडी कैन स्केप इंडिया, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया की जो ग्रोथ अभी हो रही है ना, उस पर जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी 5,000 साल की, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की पढ़ी है, बट आपको बात तब समझ में आती है जब आप पूरी दुनिया की पढ़ते हो, ठीक है। तो मुझे जो बात समझ में आई है, इंडिया इज नॉट ग्रोइंग, इंडिया इज रिक्लेमिंग। हजारों साल तक और 300 साल पहले तक तो दुनिया का 33% जीडीपी कंट्रोल करता था, हजारों सालों से करता था, और 300 साल पहले तो गया है, तो रिक्लेम कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, फर्क है। आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान का, और जो ये चीज़ें हो रही इससे जो पाकिस्तानियों को, जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, जैसे कि आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, आप बाहर जाएंगे तो आपको भी उसी नज़रिए से देखा जाएगा, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, और होगा या नहीं होगा? पाकिस्तानियों को इज्जत थोड़ी बहुत मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर, कि जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं इनको भगाया जाएगा फिर से? उन मुल्कों से तो भगाया जाएगा जहां पर ये गंद करते हैं, ठीक है। जी जो बाकी मुल्क हैं वो अगर सुधर गए जो बाकी मुल्कों में, तो ठीक है, नहीं सुधरे तो फिर वो मुल्क भी भगाएंगे। फिर वो होता है ना स्टेज 2, एक्शन 2, या क्या कहता है, ऑपरेशन फॉरवर्ड वाला, जो ऑपरेशन का सेकंड स्टेप होता है, ये फिर वो होगा। तो देखिए बात जी जी पाकिस्तान में देखें, स्ट्रगल की कदर नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं बाय द वे। ऐसा नहीं है कि अमीर खानदान का कोई बच्चा टैलेंटेड होगा तो उसकी कदर होगी, नहीं, टैलेंट की कदर नहीं है, चाहे अमीर हो गरीब हो। और स्ट्रगल की तो बिल्कुल ही नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में आप कर लें, चाहे आप एजुकेशन में कोई स्ट्रगल करके ऊपर कोई बड़े प्रोफेसर बन जाए तो आपकी वैल्यू नहीं होती। तो पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़े फंडामेंटल मसले हैं जो आज के नहीं है, 75 साल के हैं, जो पाकिस्तान की बुनियाद रखते वक्त हुए थे। इनको बदलने में टाइम लगेगा। फ्यूचर में पाकिस्तान का कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखता। हाँ, अगर शरीफ खानदान आ जाता है, नवाज शरीफ, टू बी प्रिसाइज, अगर नवाज शरीफ, नॉट शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आ जाता है तो मुझे पाकिस्तान को मैं फिर भी एक एज दे दूंगा, न्यूट्रल बोलूंगा, ठीक है, न्यूट्रल मुल्क चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई और आता तो इट कैन पॉसिबली गो इनटू नेगेटिव, तो क्योंकि बहुत आज बहुत धन्यवाद। जी, जी बताइए। आज की तारीख तक मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। चेंज नजर आएगा अगर कल कोई पॉलिसी चेंज होती, कल मेरा जवाब दूसरा होगा। लेकिन आज की तारीख में मेरा जवाब ये है कि मुझे पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ आ गया तो न्यूट्रल, कोई और आ गया तो पॉसिबल है कि वो शायद नेगेटिव में चला जाए। क्योंकि आप देखें ना, नवाज शरीफ के अलावा कौन है? बिलावल भुट्टो। मेरे में और बिलावल भुट्टो में क्या फर्क है? मेरे को पीएम बना दो, मैं भी मुल्क का बेड़ा गर्क करूंगा, उसको बना दो, वो भी बेड़ा गर्क ही करेगा। हम दोनों को एक्सपीरियंस टकेगा नहीं है ना, हमें मुल्क का पता है मुल्क कैसे कारोबार मिनिस्ट्री चलाना अलग चीज होती है, मुल्क चलाना अलग चीज होती है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप कुर्सी पे बैठते हो तो पता चलती है। अच्छा देविक भाई, आप ये बताइए, जैसे पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं कि नेताओं ने इस देश को खराब कर दिया, लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही उससे ये लगता है कि हर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान को ख़त्म करने में लगा हुआ है। आप देख लीजिए बाहर जाके क्या करते हैं, अपने देश के अंदर क्या करते हैं। सर शुरू में तो ये मैं भी, ये जब मैंने ये सारा पढ़ लिया तो फिर मेरा भी यही था, नेता, ये नेता एस्टेब्लिशमेंट। पर ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने सोसाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया और ज्यादा गहरी सोच में जाने लगा, मैंने बोला यार ताली एक हाथ से थोड़ा बजती है, 50-50 है। तो मैं जब भी, अब मैं किसी भी चीज का, अगर आप गलती, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, 50% उनकी है, 50% आवाम की गलती है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जहां पर 100% आवाम की गलती हो या 100% पॉलिटिशियन की गलती हो या रूलिंग एलीट की गलती हो। दोनों की बराबर की गलती है हर एक मसले के अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर तो कहावत भी है ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो बात खत्म हो जाती है फिर इधर। दोस्तों आज हमारे साथ थे देविक भाई, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातचीत की। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देविक भाई, अगर लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस से तो आप कह सकते हैं। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा ऑडियंस को कि इंडिया के लोगों से, व्यूअर्स से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है, इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।
और मुझे इतनी इज्जत नवाजी है जैसे मैं दुनिया का कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ। भाई मैं कोई इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। थोड़ी बहुत जितनी नॉलेज है वो बस आके हम शेयर करते हैं और कुछ भी नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आप दूसरे किसी और यूट्यूबर के साथ हमारा इंटरव्यू देखना चाहते हैं या किसी पर्सनालिटी के साथ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए उनको जरूर लेकर आएंगे। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।